उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर महानगर के मलीपुर रोड के विनोद विहार की, जहां पर आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है बड़ी धूमधाम से। और यहां पर सुल्तान सिंह जी हैं जो पूर्व जिला सूचना अधिकारी रहे हैं, उनके आवास के बाहर यहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो जो इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि हैं और जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे आखिर किस उद्देश्य को लेकर ये जन्म जयंती मनाई जाती है और क्या मैसेज ये आम जनमानस को, समाज को देना चाहेंगे, क्योंकि उस महात्मा की आज जन्म जयंती मनाई जा रही है जिसने दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती है। महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने बहुत से संघर्ष किए और जो आज महिलाएं बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठी हैं, खुद देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी महिला समाज से आती हैं और उन्हीं के द्वारा जो है आज देश का नेतृत्व किया जा रहा है। ये सब देन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की। तो हम बात करेंगे इनसे। जी सर, आपका नाम? शेषराज सिंह पवार। जी बताइए किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो वो कर सकते थे जी, उससे कई गुना करके वो चले गए जी। अब वो तो चले गए और हमें बहुत कुछ अधिकार दे गए। अब हमें क्या करना है, तो ये तो हम मिल बैठ के ही करेंगे, समाज को जागृत करके ही कर सकते हैं। तो बेसिकली समाज को जागृत करने के लिए आयोजन किया जाता है। श्रद्धा तो हम उनको अर्पित करते ही हैं, वो तो हमारे दिल में है, रहेगी ही। लेकिन हम समाज को प्रेरित करना चाहते हैं कि बाबा साहब आखिर चाहते क्या थे, क्या उनकी इच्छाएं थी, क्या उन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं, तो समाज उसको किस तरह से आगे ले जाए। कुछ लोग जो हैं समाज के, जो और भी अन्य विभिन्न वर्गों के लोग हैं, वो ये उनके माइंड में, उनके दिमाग में यही चलता है कि ये तो दलितों के मसीहा हैं, जबकि संविधान जो है हर एक व्यक्ति के लिए बना है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, समाज क्या है, वैसे तो समाज में शब्द ही दो हैं, सम और आज। बराबरी की बात है और बराबरी से ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की डेफिनेशन भी अगर देखेंगे तो वो बराबरी की ही है। डेमोक्रेसी में है ही, मतलब सब बराबरी है। अभी बराबरी है नहीं। हाँ, हमें कानूनी मिली मतलब अधिकार है कि हम बराबरी का व्यवहार हमारे साथ हो, लेकिन ये सामाजिक की जो सिस्टम है ये बहुत लंबे समय तक ख़राब किया गया। इसको हज़ारों साल तक इसको दूषित किया गया। वो मानसिकता से बाहर आने में समय लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ग्रेजुअली ऐसा भी नहीं है कि मतलब आ नहीं रहा है, समाज बाहर आ रहा है। समाज की जागृति ही काम करेगी। हम खाली ये सोच लें कि साहब राजनीति से ही हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति वही करती है जो समाज चाहता है। राजनीतिक आज ये अच्छी स्थिति है कि जितना राजनीतिक नहीं सोचते उससे ज़्यादा समाज सोच रहा है, और समाज उससे ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा अच्छा सोच रहा है, और वो इस योग्य हो गया है समाज कि वो राजनीतिज्ञ को दिशा निर्देश दे सके। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट यही है कि हम समाज को इस लायक कर दें कि वो बेटर करे। किसी दलित का ही ये नहीं है, देश तो तभी तरक्की करेगा जब सब के सब लगेंगे, उसमें साथ लगेंगे, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सवर्ण है या अवर्ण है, कुछ भी कह लें आप। लेकिन देश तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब सब के सब लोग लगेंगे और सब इसके लिए प्रयास करेंगे। समानता की बात की जा रही है और आज अगर आप देखेंगे 134 वर्ष हो गए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुए और उनका मृत्यु भी हुए, और अब जाकर जो है जो दूसरे लोग, दूसरे समाज के लोग हैं, शायद वो जयंतियाँ नहीं मनाते हैं बाबा साहब की, जबकि वो पूरे देश के एक हितैषी हैं। पूरे देश का संविधान उन्होंने लिखा, उस संविधान की बदौलत ही आज पूरा देश जो है, पूरी जो कार्य प्रणाली है, न्यायपालिका है, विधायिका है, सभी तरह के जो समूह हैं वो काम करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक प्रवृत्ति है ये आदमी की। जब आप बचपन में ही देखते हैं, जो बचपन में छोटा बच्चा होता है वो बड़े वाले भाई से छीनता है, जो उसका अधिकार भी नहीं है उसे भी छीनता है, कहता है ये मेरा है, क्योंकि उसमें शक्ति होती है। तो ये जो शक्ति समाज को मिल गई है, किस समाज को, वो हज़ारों साल में मिल गई। और दूसरा समाज भी वो बराबरी में आना है, उसको सच का तो सामना करना ही होगा। वो ओवरनाइट तो खैर ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन हाँ इस योग्य हो रहा है। और बाबा साहब ने जो हमें व्यवस्था दी है वो तो एक अजीब तरह की क्रांति है। पूरे संसार में ऐसा हुआ ही नहीं कहीं
कि आप जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो शक्तियाँ जो है वो एक से ट्रांसफ़र हो जाएं, जिसका अधिकार है उसको हज़ारों साल से, और वो उस पर शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो जाएं उस समाज के लिए जिसे आदमी ही नहीं समझा गया, उसको बिल्कुल मतलब माना ही नहीं गया पूरी तरह से जो है। मतलब ये एक देन है संविधान की साहब जो है, और ये इस देश की क्रांति, बाबा साहब की जो क्रांति है वो बिल्कुल सफल क्रांतियों में से है, बिल्कुल खून खराबे के बगैर है। सत्ता का हस्तांतरण है, शक्तियों का हस्तांतरण है, बराबरी की बात है, तो ये आसानी से नहीं होती, लेकिन हो रही है। और ग्रेजुअली हम आसान्वित हैं कि कोई ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं है, होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस समाज जो है वो थोड़ा सा, देखिए स्वार्थ जो है वो थोड़ा सा कभी कभी परेशानी करती है। समस्या आजकल राजनीतिक में आ रही है। राजनीति करने वाले लोग हैं वो सफल लोग नहीं हैं, सक्षम लोग नहीं हैं, और वो अपनी सत्ता को, वैसे तो ये आम सी बात है कि भाई सत्ता जो खोता नहीं है, कोई भी जो सत्ता पर अधिकार पा लेता है वो आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। तो वो सत्ता का जो अधिकार है, वो मद है, जो धन है, वो उनके पास जो कुछ भी है वो आसानी से छोड़ना तो नहीं चाहते। लेकिन तो समाज है, तो इतना 140 करोड़ का देश है, तो ये तो बेटर होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सुल्तान सिंह जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, और क्या ये मोटिवेशन देना चाहते हैं आज के युवा पीढ़ी को, क्योंकि युवा पीढ़ी ही आगे आने वाले देश का जो है वो फ्यूचर है, और वही इस संविधान के बलबूते अपने देश की तरक्की कर सकता है। जी, मेरा नाम सुल्तान सिंह है, और हमारा जो उद्देश्य है इस समाज में जो अंधविश्वास फैला है, जो असमानता है, जो पाखंड है, जो भेदभाव है, इसको दूर करने का मंशा हमारा है। हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाग समिति मोहल्ला विनोद विहार की है, इसका उद्देश्य मुख्य तौर से यही है। दूसरा जो पंचशील है, पंचशील के माध्यम से बुद्ध ने देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति की है। उसके बाद फिर बहुत बड़ी प्रतिक्रांति हो गई। अब बाबा साहब जिस समय आए हैं उनके द्वारा क्रांति की गई है। अब बाबा साहब क्रांति के बाद देश के अंदर प्रतिक्रांति होने जा रही है। अब प्रतिक्रांति के अंदर ये है, जब बाबा साहब समानता का अधिकार दिया, बाबा साहब कहा करते थे कि मुझको इतनी खुशी संविधान बनाकर नहीं हुई है जितनी खुशी मुझे महिला कोड बिल बना करके हुई है, चूँकि मैंने महिला को बराबर खड़ा कर दिया है। ये बाबा साहब के उनके स्वयं के अपने उनका ये मानसिकता है, वो बताते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नौजवान को कहते हैं बाबा साहब जितना आप पढ़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। अगर बाबा साहब का आपने नहीं पढ़ा तो आप वापस हो जाएंगे। जहाँ देश पहले विश्वास पाखंड में घिरा होता है आप वहीं पहुँच जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हमारा संदेश ये है उन नौजवानों के लिए, बाबा साहब जितना पढ़ेंगे देश, आप ही नहीं, ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत सा गरीब तबका है जो नशे की लत में पड़ चुका है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तरक्की की जो एक रुकावट है वो कहीं ना कहीं नशा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नशे के बारे में सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए, लेकिन सरकार पूरा इंतजाम नहीं कर सकती। सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा, जो लिखा पढ़ा समाज को आगे आना होगा। अगर जब तक लिखा पढ़ा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इन युवाओं को नहीं रोक पाएगा। हमको गांव-गांव जा करके, गली-गली जा करके उनके पेरेंट्स को बताना होगा, युवा को बताना होगा। अगर हमने एक गांव के अंदर एक आदमी छोड़ दिया, देखिए बापू साहब अकेले थे, देश के अंदर क्रांति जगा गए। मैरी दयानंद अकेले थे, लेकिन देश को पूरा समाजी बना गए। तो करने वाला एक ही बहुत होता है, बाबा साहब अकेले ही रह गए थे, लेकिन देश के अंदर क्रांति पैदा कर दी। अगर एक गांव के अंदर एक हमारा युवा बन जाता है कि हमको नशा मुक्ति तरफ बढ़ना है, तो गाँव की जो नशा खोर गाँव हो गया छुड़वा देगा। ये जो नौजवान हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर एजुकेटेड होना चाहते हैं, यहाँ पर एक PCS जो छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे, महिला हैं उनसे हम बात करेंगे, आखिर किस तरह का मोटिव लेकर वो इस एजुकेशन को कर रही हैं, क्या उनका मकसद है, आने वाले समय में वो क्या करना चाहती हैं। मेरा नाम अंजलि है और बाबा साहब की 134वीं सालगिरह पर मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगी कि हमारे युवाओं को ज़रूरत है कि वो लीडर्स बने, और किसी लीडर को फॉलो करने के बजाय वो खुद लोगों को फॉलोअर्स बनाए अपना। उसके अलावा मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप रोज़गार तलाश करने के बजाय रोज़गार बनाने वाले बनिए, ताकि जो और युवा हैं हमारे ही समाज के वो प्रेरित हों आपको देखकर, और हमारे जो समाज के लोग हैं वो अपने आप सशक्त बने
अपने इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी सोसाइटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं। बस ये मैं यही कहना चाहूँगी। आप एक महिला हैं और महिला के अधिकार के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी सारे प्रयत्न किए हैं, तब जाकर आज खुली सांस में जो महिलाएं हैं वो अपनी तरक्की, अपना रास्ता चुन रही हैं। तो और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि वो भी आगे चलकर इस मुकाम को हासिल कर पाएँ, अपना एक खुद का झंडा गाड़ पाएँ? इस मंच से मैं कहना चाहूँगी, सिर्फ हमारी बहुजन महिलाओं को ही नहीं, मैं सभी वर्ग की महिलाओं को कहना चाहूँगी कि सिर्फ बहुजन समाज के लिए ही बाबा साहब का कार्य नहीं है, इवन आपके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आज अगर आप बाहर निकलकर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से काम कर पा रही हैं, अपनी अधिकारों के लिए लड़ पा रही हैं, तो उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब का। और रही बात औरतों के हित में कार्य की, तो मेरा ये खुद का सपना है कि मैं अपनी समाज की औरतों के लिए, इवन पूरी ही औरतों के लिए मैं कुछ काम करूं जिसके अंदर मैं उनको वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाऊं। हिंदू कोड बिल को लागू किया और किस तरह से आज महिलाएं जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर, जहां पर केवल उनको एक साधन माना जाता था, और आज वही महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज़्यादा आगे तरक्की कर रही हैं। चाहे वो कोई भी मैदान हो, खेल का मैदान हो, पॉलिटिशियन हो, या फिर किसी भी तरह की बड़ी से हायर एजुकेशन हो, यहाँ तक कि जो पायलट होते हैं वो भी महिलाएं जो है आज आकाश में दौड़ लगा रही हैं। तो यहाँ एक महिला हैं, वो भी इसी संस्था से रिलेटेड है, उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमारी है। मैं बाबा साहब की बहुत ज़्यादा पुजारी हूँ। भगवान मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए बाबा साहब हैं सब कुछ। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को बताती हूँ, पूछते हैं हमें बाबा साहब, ये बाबा साहब कौन है? मैंने कहा ये हमारे पापा के भी बाबा के भी बाबा के दादा के भी बाबा हैं, ये हमारे भी बाबा। मैंने कहा बिल्कुल बाबा हैं। आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट इनका भी लें कि बाबा साहब कौन थे और हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कि स्कूल में नहीं पढ़ाते। मैडम से बात करिए, मैडम को कहिए बाबा साहब के बारे में बताइए हमें कुछ, ये सब क्या है। इतने सब्जेक्ट लेते हैं, एक बाबा साहब के भी नाम पर बताए ना, जो हमारा देश आज़ाद कराया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, महिलाओं के बारे में इतना कुछ किया है जो उनको जिंदा जला देते थे, जीने की उन्हें हिम्मत नहीं देते थे क्योंकि उनके सब रास्ते बंद है। एक बाबा साहब ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं को बहुत कुछ दिया है, पूरे संसार को दिया, पूरे भारत को दिया है, देश विदेश में भी नाम है। सभी महिलाओं के लिए उन्होंने ये अधिकार उनको दिलवाया है, चाहे वो किसी भी वर्ग की रही हों, किसी भी धर्म की रही हों। लेकिन आज दलित समूह की जो महिलाएं हैं, केवल वही बाबा साहब का नाम लेकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो दूसरी महिलाएं हैं, दूसरे धर्मों की, दूसरे वर्गों की महिलाएं हैं, क्या उनकी ज़बान पर संविधान निर्माता का जो उनके हक अधिकार उन्होंने दिए, उनका नाम नहीं आता? उसके बारे में क्या? वो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको अपने 108 देवी देवता नज़र आते हैं जो हमारे भारत को एक आज़ादगी दी है औरत को। वो बाबा साहब का नाम नहीं लेंगी, वो 108 देवी देवताओं का नाम लेंगे। जो हमारे सबसे पूजनीय बाबा साहब हैं, सबसे पहले हर वर्ग की महिला को बाबा साहब का नाम लेना चाहिए कि जिन्होंने हमें आज गले में चुन्नी डालना सिखाया है, जीन्स पहनना सिखाया है, साड़ी बांधना सिखाया है, सुंदर वस्त्र पहनने सिखाए हैं। वरना तो चार दीवारी में बंद रहती थी औरतें। तो उनके साथ जमान पर कहाँ आएगा, क्योंकि उनके कल्चर ऐसे हैं। वो तो देवी देवताओं को ही मानती हैं, वो बाबा साहब को क्यों मानेंगी? नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम है आज वो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, वो कहाँ था पहले? वो कहाँ था? वो बाबा साहब ने दिया है, वो बाबा साहब ने ही दिया है। वरना तो पहले किसी भी वर्ग की महिला स्कूल नहीं जाती थी। जोधेबाई हुई, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपने रिश्ते छोड़े और महिलाओं को आगे लेके चली। तो उन्हें याद नहीं रखेंगे, वो 100 देवी देवताओं को रखेंगे, 108 देवी देवताओं को याद रखेंगे, वो बाबा साहब को नहीं याद रखेंगे। बाबा साहब को हम रखेंगे क्योंकि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए हमारा जीवन बाबा साहब है, आने वाली पीढ़ी का, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यहाँ पर बात हो रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उनके द्वारा किए गए कार्यों की। तो यहाँ पर इस विनोद विहार में सैकड़ों की संख्या में जो उनको मानने वाले लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए और आज उनकी 134वीं जन्म जयंती यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाए, शोषित वंचित
जो लोग हैं उनको जीने का एक हक दिलाया। तो ऐसे महात्मा को, ऐसे व्यक्तित्व को आज यहाँ याद किया जा रहा है। पूरे विश्व में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।